हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मिडिल ईस्ट से दो अहम खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं। यमन में पिछले 6 महीने से जारी जंगबंदी आगे नहीं बढ़ने की वजह से खत्म हो गई है और एक बार फिर सऊदी अरब के फौजी अलायंस ने यमन पर हमले शुरू कर दिए हैं। हूती अंसारुल्लाह ने जंगबंदी आगे नहीं बढ़ने पर सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया है। आज दूसरी खबर इराक से है, जहां हजदल शाबी के बसरा में ठिकानों पर नामालूम हमलावरों के हमलों को नाकाम किए जाने की खबर है। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जबकि मुक़्तदा सदर के सपोर्टर्स ने हाल ही में बसरा और ज़ीक़ार में फिर से प्रोटेस्ट और हंगामे शुरू कर दिए हैं। इराक में अक्टूबर 2021 में हुए पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद अब तक वहां सरकार नहीं बन सकी है। मुक़्तदा सदर के सियासी अलायंस के चुने हुए 73 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के जून में दिए गए इस्तीफों के बाद अब वो इलेक्शन दोबारा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इराक और यमन दोनों मुल्कों में ईरान के बढ़ते असर को कम करने की कोशिशें हैं, जिससे अमेरिका और इजराइल घबराए हुए हैं। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। यमन के मामलों में यूनाइटेड नेशंस के खास नुमाइंदे का कहना है कि यमन में जंगबंदी को जारी रखने पर रजामंदी नहीं बन पाई है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक हैंस ग्रेनबर्ग ने संडे को जंगबंदी की मुद्दत के खात्मे पर कहा कि जंगबंदी को आगे जारी रखने पर रजामंदी नहीं बन सकी है, लेकिन इसके लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। ग्रेनबर्ग का कहना है कि अगर जंगबंदी जारी रहती है तो इससे यमन की मजलूम आवाम तक मदद पहुंचाने में बड़ी मदद मिलेगी, इसलिए वो जंगबंदी को आगे भी जारी रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उधर यमन के हूती अंसारुल्लाह ने यूनाइटेड नेशंस के जरिए कराए गए जंगबंदी समझौते को आगे बढ़ाए जाने में नाकाम होने और यमन में इंसानी क्राइसिस को बिगड़ने के लिए सऊदी लीडरशिप वाले फौजी अलायंस की मजम्मत की है। हूती अंसारुल्लाह के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद अब्दुल सलाम ने यमन के लिए यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मदद की तालमेल करने वाले नुमाइंदे डेविड ग्रेसली के साथ फ़ोन पर बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमलावर फौजी अलायंस समझौता आगे बढ़ाने में नाकाम होने और यमन की बिगड़ती इंसानी हालत के लिए जिम्मेदार है। हूती अंसारुल्लाह का कहना है कि हम सरकारी नौकरी करने वालों को पेंशन और तनख्वाह की अदायगी करने और हुदैदा बंदरगाह और साना इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर मनमानी पाबंदियों को ख़त्म करने जैसे मामलों पर अपना पहले जैसा रुख जारी रखे हुए हैं। इसी बीच यमन की हूतियों के जरिए चलाई जाने वाली नेशनल साल्वेशन सरकार का कहना है कि सऊदी अरब यमन में अमन की बहाली के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। यमन सरकार में फॉरेन मिनिस्टर हिशाम शराफ अब्दुल्ला ने भी कल मंडे को कहा है कि सना के जरिए पेश की गई पूरी तरह से इंसानी मांगों का जवाब देने में दूसरे फरीक की नाकामी ने किसी भी शक से परे एक बड़े और परमानेंट पुरअमन सियासी हल तक पहुंचने की सिमत में संजीदगी की कमी साफ जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि इन वाक़यात ने दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि सना में मौजूद सरकार की वार्निंग दुरुस्त थी और ये कि जंगबंदी को बढ़ाने से सऊदी लीडरशिप वाले अलायंस का इरादा मुल्क को नैदानिक मौत यानी क्लिनिकल डेथ की हालत में रखने की कोशिश है, जिसमें न जंग और ना ही अमन की हालत में रहने पर मजबूर किया जा सके। सऊदी अरब और उसके साथी खासतौर से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मार्च 2015 से यमन के खिलाफ जंग शुरू की थी। उनकी कोशिश थी कि साबिक प्रेसिडेंट अब्द रब्बू मंसूर हादी, जो फरार होकर सऊदी अरब पहुंच गए थे, उनकी सरकार को फिर से बहाल किया जाए। सऊदी अरब की तरफ से शुरू की गई जंग में अमेरिका से भारी हथियारों की मदद, फौज और सियासी सपोर्ट हासिल है। यमन जंग की वजह से सैकड़ों हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग भूख और दवाओं की कमी की वजह से मौत के कगार पर हैं। इस जंग की वजह से पूरा यमन दुनिया के सबसे ख़राब इंसानी क्राइसिस का सामना कर रहा है। इस साल अप्रैल के शुरू में जब इस्लामी कैलेंडर का रमज़ान महीना शुरू हुआ था, तभी यूनाइटेड नेशंस की कोशिश के नतीजे में 2 महीने के लिए जंगबंदी शुरू हुई थी, जिसे 2 बार बढ़ाया गया। ये जंगबंदी 2 अक्टूबर को ख़त्म हो गई है। हाल ही में जंगबंदी के तहत राजधानी सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जॉर्डन और मिस्र के लिए कुछ महदूद उड़ानें शुरू की गई थीं, जिसमें मरीजों को इलाज के लिए ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन यह सिलसिला भी बहुत ही महदूद रहा। सऊदी अरब की लीडरशिप वाले फौजी अलायंस की तरफ से जंगबंदी के समझौते की हूती अंसारुल्लाह ने बहुत बार खिलाफ वर्जी की शिकायत की है। उन्होंने सऊदी अरब के जरिए यमन की घेराबंदी को ठीक से उठाने से इनकार करने की भी शिकायत की थी।
कई बार तेल लेकर पहुंचने वाले जहाज़ों को सऊदी अरब ने यमन तक नहीं पहुंचने दिया, लेकिन फिर भी जंगबंदी से वहां की आवाम को कुछ राहत मिल रही थी और बड़े हमले रुके हुए थे। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी खत्म होने के बाद सऊदी अरब ने फिर से यमन में हमले शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी लीडरशिप वाले फौजी अलायंस ने यमन के हुदैदा सूबे में मुख्तलिफ मकामात में मिसाइल हमले किए हैं और तोपखाने से गोले दागे हैं। यमन के पब्लिक रिलेशंस और कोऑर्डिनेशन अफसर जो हुदैदा में स्टॉकहोम समझौते और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की निगरानी करते हैं ने बताया है कि सऊदी लीडरशिप वाले फौजी अलायंस की फौज अल जबलिया और हैज़ पर नई फौजी किलेबंदी तैयार कर रही है। उन्होंने इन जिलों में 12 सऊदी जासूसी ड्रोन उड़ानों के बारे में भी खबर दी है। यमनी न्यूज़ आउटलेट्स के मुताबिक जंगबंदी के खात्मे के बाद ताइज़ और हुदैदा सूबों में हथियारों के साथ टकराव शुरू हो गया है। सोर्सेज ने बताया है कि संडे रात को ताइज़ के नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में खूनी झड़पें हुई हैं। साथ ही अंसारुल्लाह लड़ाकों और मंसूर हादी की सरकारी फोर्सेस के बीच साउथ हुदैदा के गांवों में भी खूनी झड़पें हुई हैं। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। इराक में टेररिज्म के खिलाफ मजबूती से कामयाब जंग लड़ने वाले हजदल शाबी ने अपने ठिकानों पर किए जाने वाले हमलों को नाकाम कर दिया है। हमला करने वालों में 1 दर्जन लोगों के मारे जाने की खबर है। इराक के साबिरीन टेलीग्राम न्यूज़ चैनल के मुताबिक हजदल शाबी ने मुल्क में तेल से मालामाल इलाके बसरा में अपने ठिकानों पर नामालूम लोगों के जरिए हमलों की कोशिश को नाकाम कर दिया है, जिससे हमलावरों को नुकसान हुआ है। खबर में बताया गया है कि हजदल शाबी ने आज ट्यूसडे सुबह इन हमलों को नाकाम करने में कामयाबी हासिल की है, जिससे बंदूकधारियों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। हमलावरों में मरने वालों की तादाद 1 दर्जन बताई गई है। इससे पहले इराक के मुख्तलिफ न्यूज़ आउटलेट्स ने बताया था कि हजदल शाबी के ठिकानों पर कई धमाके हुए हैं, जिससे वहां मौजूद जवानों और नामालूम बंदूकधारियों के बीच झड़पें शुरू हो गई, जो कि इमारत में घुसने की लगातार कोशिश कर रहे थे। खबरों में बताया गया है कि कम से कम 8 कत्यूशा रॉकेट आज सुबह सवेरे बसरा में प्रेसिडेंट महल इमारत के आसपास आकर गिरे। आपको बता दूं कि इराक की राजधानी बगदाद है। बसरा में जिस प्रेसिडेंट महल का जिक्र किया गया है वो सद्दाम हुसैन के उन महलों में से एक है जो उसने पूरे मुल्क के सभी अहम शहरों में बनाए थे ताकि आम लोगों पर सरकार का खौफ बना रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 प्रोजेक्टाइल यानी मिसाइल अल तनुमा मोहल्ले में आकर गिरे हैं। हमलों की जिम्मेदारी फौरी तौर पर किसी ने नहीं ली है। हजदल शाबी इराकी सरकार के जरिए सपोर्ट वाले वॉलंटरी फौजी ग्रुप्स की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें तकरीबन 40 ग्रुप शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर शिया मुसलमानों के अलावा सुन्नी मुस्लिम, ईसाई और कुर्द भी शामिल हैं। 15 जून 2014 को इराक के नजफ शहर में दुनिया के जाने माने शिया मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी ने एक फतवा जारी किया था, जिसमें सभी इराकी लोगों से दाइश टेररिस्ट ग्रुप का सामना करने के लिए फौज के साथ शामिल होने की अपील की गई थी। इस तारीखी फतवे के नतीजे में हजदल शाबी कायम हुई, जो फौज की मदद के लिए खड़ी हो गई और कई कामयाब टेररिज्म मुखालिफ ऑपरेशंस अंजाम दिए, जिसके नतीजे में दाइश की इलाकाई हुकूमत गिरी और दिसंबर 2017 में उनके जरिए कब्जा किए गए सभी इलाके आज़ाद करा लिए गए। दुनिया के सबसे बदनाम टेररिस्ट ग्रुप दाइश, जिसे ISIS भी कहा जाता है, ने 2014 की शुरुआत में इराक में बड़े इलाके पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की थी। दाइश टेररिस्ट ग्रुप की तेजी से की जाने वाली फौजी कार्रवाइयों की वजह से इराकी फौज नाकाम हो गई थी और सरकारी फौजों को पूरी तरह से नाकामी के कगार पर धकेल दिया था और इराक को अस्त व्यस्त कर दिया था। हजदल शाबी को नवंबर 2016 में इराकी पार्लियामेंट के जरिए सरकारी फौज में शामिल करने के लिए कानून पास किया गया। आपने देखा कि किस तरह से वाशिंगटन और तेल अवीव के अलावा रियाज में मौजूद हुकूमतें किस हद तक खौफजदा हैं। वो जानते हैं कि इराक में हजदल शाबी हो या यमन में हूती अंसारुल्लाह या लेबनान के हिजबुल्लाह और गजा में मौजूद हमास और जिहाद इस्लामी हो, इन सभी पर ईरान का ख़ास असर है। इसी वजह से इराक और यमन दोनों जगह हालात ख़राब रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह भी हकीकत है कि इराक की सरकार हजदल शाबी को नकारते हुए कोई फैसला नहीं कर सकती और यह भी सच है कि हूती अंसारुल्लाह ने कई बार कहा है कि अब उनके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं कि वो न सिर्फ सऊदी अरब में बल्कि इलाके के किसी भी मुल्क में जवाबी हमले कर सकते हैं। इसी साल जनवरी में हूतियों ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी और दुबई में भी हमले करके बता दिया था कि उनकी ताकत और इरादे कमजोर
कमज़ोर नहीं हुए हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।